प्रिय विद्यार्थियों, एमए फाइनल संस्कृत के साहित्य वर्ग के द्वितीय पेपर में उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक के 9वें पद्य तक मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है, जो इस प्रकार था। विश्वम्भरा भगवती भवती मसु राजा प्रजापति समो जनक पिता ते तेषां वधूस्त्वमसि नंदिनी पार्थिवानां येषां कुलेषु सविता च गुरुर्वयं च तत् किम् अन्यत् आशास्महे केवलं वीरप्रसवा भूया। कि हे सौभाग्यवती भगवती, पृथ्वी ने आपको जन्म दिया है। प्रजापति की सदृश्य महाराज जनक आपके पिता हैं। आप उन राजाओं की वधू हैं जिनके कुल में सूर्य गुरु यानी वंश प्रवर्तक गुरु हैं और हम जैसे शिक्षक गुरु हैं। इसलिए तत्किम अन्यद आशास्महे, इसलिए हम और क्या आशीर्वाद दें। केवलम वीर प्रसवा भूया, केवल यही आशीर्वाद है कि आप वीर संतान वाली बने, आपको वीर संतान की प्राप्ति हो गई। इतना अष्टावक्र जी कहते हैं। उसके पश्चात राम, भगवान राम कहते हैं, अनुगृह्यता स्मः, हम आपके अनुगृहीत हैं, यानी आपकी हमारे ऊपर कृपा है। कैसे? लौकिका नाम ही साधु नाम अर्थम वाग अनुवर्तते ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थो अनुधावति। भगवान राम कहते हैं कि इसका अन्वय इस प्रकार होगा। लौकिका नाम साधु नाम वाक ही अर्थम अनुवर्तते पुनः आद्या नाम ऋषिणाम वाचम अर्थ अनुधावती। अर्थात लौकिक सज्जनों की जो वाणी है, साधु नाम वाणी है, वह तो अर्थम अनुवर्तते, अर्थ का अनुकरण करती है, और पुनः आद्यानाम ऋषिणाम वाचम अर्थम अर्थ अनुधावती। परंतु प्राचीन जो महर्षि हैं, उन महर्षियों की वाणी के पीछे अर्थ स्वयं चलता है। अर्थात लौकिक सज्जनों की वाणी वास्तविक तथ्यों के अनुसार चलती है, परंतु प्राचीन वशिष्ठ आदि ऋषियों की वाणी के पीछे तथ्य चलते हैं। वो जो कह देते हैं वो ही तथ्यात्मक हो जाता है। और लौकिक सज्जन क्या कहते हैं? वो तथ्यों को सहारा बनाकर कोई बात कहते हैं। और प्राचीन मुनि जो महर्षि हैं, उनका मतलब यह है कि वो जो कुछ कहते हैं तथ्य उनके पीछे अपने आप चलते हैं। ये इसका अभिप्राय है। यहाँ पर सामान्य सज्जनों से वशिष्ठ आदि का उत्कर्ष बताया गया है, अतः व्यतिरेक अलंकार है। आगे अष्टावक्र जी कहते हैं, इदम च भगवत्या अरुंधत्या देवी भी शांतया च भूयो भूयः संदिष्टम। कि भगवती अरुंधति ने, कौशल्या आदि जो महारानियां हैं, उन्होंने और शांता ने भूय भूय संदिष्टम, बार बार ये संदेश भेजा है कि यह कश्चित गर्भदोदो भवत्यस्याः सो अवश्यम अचिरात् मानितव्यः इति। कि गर्भावस्था में सीता को जो कोई भी अभिलाषा हो, जो कुछ भी अभिलाषा हो, वह शीघ्र ही अवश्य पूरी करनी चाहिए। अवश्यम अचिरात् मानयितव्यः, यानी शीघ्र उसकी इच्छा को पूर्ण करना चाहिए। तो भगवान राम कहते हैं, क्रियते यदेशा कथयति, यदि यह बताती है तो अवश्य पूरा करते हैं। जो भी ये कहती हैं सारी इनकी इच्छाएं हम पूर्ण कर देते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं, ननांदु पत्या च देव्या संदिष्टम, कि ननद के पति अर्थात ननदोई जो ऋष्य श्रृंग जी हैं, उन्होंने भी महारानी सीता के लिए संदेश भेजा है। वत्से कठोर गर्भा इति न आनीता असी, कि हे वत्से, पूर्ण गर्भवती होने के कारण तुम्हें यहाँ नहीं लाया गया था। वत्सो अपि राम भद्रस्त्वद विनोदार्थम एव स्थापित है,
और प्रिय रामचंद्र जी को भी तुम्हारे मनोरंजन के लिए वहाँ छोड़ा हुआ है। तत्पुत्र पूर्णोत्संगा संगाम आयुष्मतीम द्रक्ष्यामि इति। अतः पुत्र से भरी गोद वाली आयुष्मती तुमको हम लोग देखेंगे, यानी तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होवे। भगवान राम स हर्ष लज्जास्मितम तथास्तु। हर्ष, लज्जा और मुस्कुराहट के साथ कहते हैं तथास्तु, ऐसा ही हो। भगवता वशिष्ठेन न किंचित आदिष्टो अस्मि। भगवान वशिष्ठ ने मुझे कोई आदेश नहीं दिया है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं श्रूयता, सुनिए। ये पद्य बड़ा महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में आता रहता है। जामातृयज्ञेन वयम निरुद्धा स्त्वं बाल एवासी नवम च राज्यम युक्त प्रजानाम अनुरंजने श्यास्तस्माद्यशो यत् परमं धनम वह। अन्वय इसका इस प्रकार होगा, वयम जामातृयज्ञेन निरुद्धा त्वं बाल एवसी नवम च राज्यम प्रजानाम अनुरंजने युक्तः स्याः तस्मात् यश यत् वै परमं धनम। कि जब भगवान राम पूछते हैं कि भगवान वशिष्ठ ने, गुरु वशिष्ठ ने हमारे लिए कोई संदेश नहीं भेजा है, तो अष्टावक्र जी गुरु वशिष्ठ का आदेश या संदेश भगवान राम और सीता को बताते हैं, जो इस प्रकार है। वयम जामात्री यज्ञेन निरुद्धा। जामात्री यानी ऋष्यशृंग जी जो जामाता जी हैं, उनके यज्ञ के कारण हम रुके हुए हैं। भगवान वशिष्ठ कह रहे हैं कि हम, अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि वो इस प्रकार कह रहे हैं, वशिष्ठ जी इस प्रकार कह रहे हैं कि जामाता जी ऋष्यशृंग के यज्ञ के कारण हम रुके हुए हैं। त्वं बालएवसि, तुम अभी बालक हो, यानी अभी बालक तो क्या मतलब प्रौढ़ नहीं हो। नवम च राज्यम, और नया नया राज्य है। प्रजा नाम अनुरंजने युक्त है, इसलिए तुम प्रजा को प्रसन्न करने में तत्पर रहिए, यानी आप प्रजा की सेवा में तत्पर रहिए। तस्माद यश, और उससे ही यश होगा। यत वह परमम धनम, जो कि तुम लोगों के लिए अर्थात तुम जैसे राजाओं के लिए परम धन होता है। प्रजा को खुश रखना, यश बढ़ाना। तो संस्कृत व्याख्या इसकी इस प्रकार है, वयम वशिष्ठादय जामातृ यज्ञेन जामातु ऋष्यशृंगस्य यज्ञेन मखेन निरुद्धा उपरुद्धा समय त्वम अर्थात राम है। बाल एवासी, बाल के एव अर्थ से। नवम च, नवीनम च राज्य है, राज्य प्राप्ति अस्ति। प्रजानाम प्रकृतिनाम जनानाम अनुरंजने अर्थात प्रसादने मनोरंजने युक्त है तत्पर है शां अर्थात भव तस्मात् प्रजारंजनात् यश कीर्ति भविष्यति यत् यश व युष्माकं परमं श्रेष्ठम धनम द्रविणम अस्ति। काव्यलिंगम अलंकार है। इंद्रवज्रा व्रतम, इंद्रवज्रा इसमें छंद है, बड़ा महत्वपूर्ण पद्य है। आगे राम कहते हैं यथा समादिशति भगवान मैत्रावरुणी। भगवान वशिष्ठ जैसी आज्ञा देते हैं, यानी भगवान वशिष्ठ को मैत्रावरुणी भी कहा गया है। आगे कहते हैं स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीम अपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे व्यथा। यानी भगवान राम कहते हैं, इस अन्वय इस प्रकार होगा, लोकस्य आराधना स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीम अपि मुंचते मे व्यथा न अस्ति।
कि प्रजा के अनुरंजन के लिए लोकस्य आराधना है, प्रजा के अनुरंजन के लिए स्नेह, प्रेम, दयाम दया, सौख्यम सुख, अथवा जानकीम अपि, जानकी को भी अर्थात सीता को भी, मुंचत छोड़ते हुए, मैं व्यथा न अस्ति, मुझे कष्ट नहीं होगा। यानी प्रजानुरंजन के लिए, लोगों को खुश रखने के लिए यदि मुझे सीता को छोड़ना भी पड़े, त्यागना भी पड़े, तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। संस्कृत व्याख्या इस प्रकार होगी, लोकस्य अर्थात प्रजानाम, आराधनाय अर्थात अनुरंजनाय, स्नेहम प्रेम, दयाम च अर्थात करुणाम च, सौख्यम च अर्थात सुखम च, यदि वा अर्थात अथवा, जानकीम अपि अर्थात सीताम अपि, मुंचत अर्थात त्यजत है, मे अर्थात मम, व्यथा अर्थात पीड़ा, नास्ति अर्थात न वर्तते, अर्थापत्ति तुल्य योगिता चालंकार, और श्लोको व्रतम अर्थात इसमें अनुष्टुप नाम का छंद है। मैत्रा वरुणी भगवान वशिष्ठ के लिए आया यहाँ। तो वशिष्ठ मित्र और वरुण के पुत्र माने गए। मित्रश्च वरुणश्च मित्रा वरुणौ द्वंद्व समास, देवता द्वंद्वे च से मित्रा वरुणयो अपत्यम पुमान मैत्रा वरुणी, यानी भगवान वशिष्ठ को मित्र और वरुण का पुत्र माना जाता है, इसलिए उनको मैत्रा वरुणी कहा जाता है। राम प्रजा के कल्याणार्थ सीता को भी छोड़ सकते हैं। राम का ये कथानक की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अतएव राम ने जनापवाद के कारण सीता का परित्याग किया और अपने वचन का पालन किया। इससे राम के वास्तविक चरित्र पर भी प्रकाश पड़ता है। जानकी मपी में अन्य वस्तुओं का तो कहना ही क्या, जानकी को भी छोड़ सकता हूँ, इस अर्थ का बोध होने के कारण अर्थापत्ति अलंकार है। और सीता, फिर सीता कहती है अतएव राघव कुल धुरंधर आर्यपुत्र, इसीलिए आर्यपुत्र राघव कुल धुरंधर हैं, यानी रघुवंशियों में अग्रगण्य हैं। तो राम कहते हैं कै को अत्र भो, अरे यहाँ कौन है, विश्राम्यताम अष्टावक्र, भगवान अष्टावक्र जी को विश्राम कराओ, यानी नौकर चाकरों का आवाज़ लगाते हैं कि इन्हें आराम करवाओ, अष्टावक्र जी को आराम करवाओ। अष्टावक्र जी उत्थाय परिक्रम्य च, उठकर और घूमकर, अये कुमार लक्ष्मण है प्राप्त, अरे कुमार लक्ष्मण आ गए हैं, इति निष्क्रांत, ये कहकर प्रस्थान कर देते हैं। अब इसके बाद मंच पर प्रवेश होता है, लक्ष्मण का प्रवेश हो जाता है। यहाँ से आगे अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।